नमस्कार, मैं हूं कुमार चंदन और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी कामरान जलीली। झारखंड में भी अब इन दिनों जेपीएससी का मुद्दा सुर्खियों में है, या फिर यूं कहें कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा के नतीजे आने के बाद अब ये मामला सुर्खियों में है। एक तरफ जहां जेपीएससी कार्यालय में सीआईडी और रांची पुलिस की रेड हुई, जेपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा हुआ, तो वहीं मेरे और कामरान के ठीक पीछे देख रहे होंगे आंदोलन चल रहा है। ये रांची का जयपाल सिंह स्टेडियम है और यहाँ बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो जेपीएससी 14वीं पीटी के नतीजे के खिलाफ आंदोलित हैं और लगातार ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसकी जांच सीआईडी से नहीं बल्कि सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। हम कामरान से समझने की कोशिश करते हैं। कामरान, ये छात्रों का जो आंदोलन है अब किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे पहले जेपीएससी की 14वीं की जब रिजल्ट्स जारी हुए थे, उस रिजल्ट्स में कई अनियमितताएं थी, यानी कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया था, तो अभ्यर्थियों को इस बात की जानकारी नहीं हो पाई कि उनका नंबर कितना आया है और वो उस पीटी परीक्षा में उन्होंने पास किया है या फिर उनके मार्क्स कम आए हैं। दूसरा, ओएमआर शीट जो है वो जेपीएससी मुहैया नहीं करा रहा था, और तीसरा जो रिजल्ट जारी किया गया था उसमें अधिकारियों के सिग्नेचर्स नहीं थे। ये मामला उठता है सीधे तौर पर अभ्यर्थी जो है वो सवाल उठाने लगते हैं कि कहीं ना कहीं पीटी के जो रिजल्ट्स जारी किए गए हैं उसमें कुछ लैप्सेस हैं और इस वजह से ये मामला बढ़ता जाता है। लेकिन इसी बीच अचानक से कई सोशल मीडिया पर कुछ ओएमआर शीट जो हैं वो जारी किए जाते हैं। कहा यह जाता है कि जिस स्टूडेंट का, जिस अभ्यर्थी का मार्क्स काफ़ी कम था, उसका भी सिलेक्शन होने की दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। तो पूरा एक तरीके से अनियमितता की बात सामने आने लगी। उसके बाद ये छात्र जो हैं वो पूरी तरीके से आंदोलनरत हो गए। झारखंड के अलग अलग कोने से आवाज़ उठने लगी कि 14वीं जेपीएससी की जो परीक्षा ली गई है उसमें अनियमितताएं हैं, उसमें धोखाधड़ी की गई है, गड़बड़ी की गई है। अब इस मामले को लेकर जब छात्रों के द्वारा आवाज़ उठने लगी तो रांची पुलिस और सीआईडी की टीम अचानक से जेपीएससी कार्यालय पहुंचती, और ऐसा पहली बार हुआ था जब जेपीएससी कार्यालय में कोई जांच एजेंसी पहुंचती है। पहुंचने के बाद कई घंटों तक दस्तावेजों को खंगाला जाता है और उसके बाद ये चीज़ें स्पष्ट हो जाती है कि अब पूरे मामले की जांच सीआईडी करेगी। लेकिन कामरान, सवाल इसमें यह है कि अब तक लगभग 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जेपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा हो चुका है, जांच अभी भी जारी है। दूसरी तरफ जो छात्र हैं वो सड़क पे आ चुके हैं, या फिर यूं कहें कि जयपाल सिंह का ये जो स्टेडियम है छात्रों के आंदोलन का स्थल बन चुका है अब। और ये छात्रों की जो मांग है वो क्यों, जब सीआईडी की जांच चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, चेयरमैन का इस्तीफा हो चुका है, सरकार कह रही है कि हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, फिर ये आंदोलन क्यों? देखिए, एक तरफ जहां सीआईडी पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और अब तक 10+1, कल देर रात भी एक स्टूडेंट की गिरफ्तारी हुई, 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन हैं एल ख्यांगते, उनसे अभी भी जो है वो सीआईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है और उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। लेकिन छात्रों का सीधे तौर पर इस जांच पर भरोसा नहीं है, ऐसा छात्र कहते हैं। छात्रों का ये कहना है कि जो सीआईडी जांच कर रही है उसे सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि सीआईडी की जांच पर वो भरोसा नहीं रखते हैं। तो और कई तरीके के रिफॉर्म, वो जेपीएससी में रिफॉर्म की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो परीक्षा हुई है उस परीक्षा को फिलहाल पीटी रिजल्ट के बाद मेंस के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है, लेकिन अभ्यर्थी ऐसा चाहते हैं कि पूरी जो परीक्षा है उसे रद्द कर दी जाए। इन्हीं मामले को लेकर छात्र जो है वो आंदोलनरत हैं। लेकिन सवाल अब ये उठता है इस मामले में कि जिस तरह से छात्र यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, इनकी अपनी मांग है, और दूसरी तरफ इन छात्रों ने 6 तारीख को, जिस दिन विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, 6 अगस्त को इन्होंने विधानसभा घेराव का ऐलान भी किया है। उससे पहले बात बनेगी क्या? देखिए, जहां तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष का सीधे तौर पर यह कहना है कि छात्र सड़कों पर हैं लेकिन सरकार कोई सूद नहीं ले रही है, ये आरोप लगे हैं। और कहीं ना कहीं झारखंड जेपीएससी का जो मामला है वो रांची की सड़कों से निकलकर दिल्ली के सदन तक भी जाकर पहुंचा। वहां पर जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। अब रही बात जब इनके प्रदर्शन की, तो कल जब सत्ताधारी दल के विधायकों से, मंत्रियों से जब हम लोगों ने बात की तो उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि छात्र अपना आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि अगर कुछ अनियमितताएं हुई हैं तो संवैधानिक तौर पर उन्हें हक दिया जाता है कि वो किसी भी तरीके से आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन उनको इस बात का भी अंदेशा है कि कहीं ना कहीं छात्रों को किसी पॉलिटिकल पार्टी से गाइडेंस मिल रहा है, शायद इसीलिए उनका आंदोलन जो है वो
इस तरीके से चल रहा है। लेकिन उन्हें एक राजेश कश्यप की अगर बात करें, जो कांग्रेस विधायक दल के उपनेता हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो सरकार और छात्रों के बीच में सेतु का काम करेंगे और सरकार को छात्रों की बात को पहुंचाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी कहा है कि छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, सरकार कतई नहीं चाहती कि छात्र आंदोलनरत हो और उनकी जो मांगे हैं सरकार तक उनकी मांगों को पहुंचाया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी यही कहना है। पॉलिटिकली लोग इसमें सेतु कड़ी का काम करना चाह रहे हैं। जी, सत्ताधारी इस मंच पे जहां छात्रों का ये आंदोलन चल रहा है, यहाँ यह भी बात सुनने को आई कि छात्र नेतृत्व कर रहा है और जेल कैंप भी नेतृत्व कर रहा था, और छात्रों के गुट में और जेल कैंप में एक तरह से अनबन की स्थिति बनी, और सीधे सीधे अब छात्र कह रहे हैं कि इस मंच पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होने दिया जाएगा। तो कैसे ये लोग सेतु का काम करेंगे, कड़ी बनेंगे? देखिए, जेल कैम्प ने कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर उसने भी अपना पक्ष रखा था। जब जेपीएससी में अनियमितता की बात सामने आई थी तो जेल कैम्प के जो विधायक हैं जयराम महतो, वो मुख्यमंत्री से भी मिले थे, राज्यपाल से भी उन्होंने मुलाकात की थी और कहा था कि छात्रों की वो आवाज़ बनेंगे। लेकिन इसी बीच जो उसके लोकल नेता हैं देवेंद्र महतो, वो भी कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए थे। लेकिन जो छात्र हैं, जो 24 ज़िले से आए हैं, उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि ये जो मंच है, क्योंकि हम एक तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर जयपाल सिंह स्टेडियम में जो मंच बनाया गया है, जो शामियाना लगाए गए हैं, वहाँ पर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि उन्होंने प्रोटेस्ट की यहाँ से शुरुआत की है, जबकि जेल कैम्प का ये कहना है कि वो मंच छात्रों को उन्होंने दिया था। और सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि जेल कैम्प उनके आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है, जबकि जेल कैम्प का ये कहना है कि आंदोलन की शुरुआत उन्होंने की थी, इसीलिए जो है वो इस आंदोलन को वो साथ में लेकर चलेंगे। और थोड़ी देर के पहले अभी दोनों ही दलों के बीच, अगर जेल कैम्प की बात करें और स्टूडेंट्स की बात करें, धक्का मुक्की भी हुई, कुछ मारपीट की भी तस्वीरें सामने आई थी। तो सीधे तौर पर अब कहा यह जा रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से कि वो किसी भी राजनीतिक दल को उनके आंदोलन में शिरकत नहीं करने देंगे, क्योंकि ये मांग छात्रों की है और छात्र इस प्रोटेस्ट को आगे लेकर जाना चाहते हैं। बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से अब रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्र 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा के नतीजे आने के बाद से आंदोलित हैं, छात्रों के अंदर उबाल है और धीरे धीरे छात्र अब इस लड़ाई को बड़ी लड़ाई के तौर पर ले जाने के लिए तैयार हैं, और इसको लेकर धरना प्रदर्शन की शुरुआत जयपाल सिंह स्टेडियम में चल रही है। 6 अगस्त को विधानसभा घेराव किया जाना है। लेकिन इससे पहले बड़ा सवाल ये कि जब सीआईडी जांच कर रही है और सीआईडी के जांच की जो दिशा है वो आगे बढ़ रही है, लगभग 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कहा जा रहा है कि निवर्तमान चेयरमैन या फिर कहें जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन पे भी तलवार गिरफ्तारी की लटक रही है, ऐसा कहा जा रहा है। 3 बार और लगातार 3 दिनों तक उनसे पूछताछ हो चुकी है। इसके बावजूद अभी जेपीएससी की तरफ, जेपीएससी में जो 14वीं जेपीएससी पीटी की परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको लेकर सीआईडी की तरफ से यह भी कहा गया कि जो भी सफल अभ्यर्थी हैं वो अपने ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी वो सीआईडी को भेजें। इसमें जिन छात्रों ने नहीं भेजा, शक के आधार पर उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी उठता है कामरान कि जिस तरह से यहाँ पे आंदोलित छात्र हैं, क्या सरकार से संवाद की कोशिश हो रही है, छात्रों तक संवाद जा रहा है, या फिर अभी संवादहीनता ही बनी हुई है सरकार की तरफ? देखिए, कल जब छात्रों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से अपनी जो बातें हैं उसे रखी थी और बताया गया था कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब जो है कि सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो अभी तक तो इस धरने पर नहीं नजर आए हैं। हालांकि उनका बयान जरूर आ गया है। सरकार के जो सत्ताधारी दल के जो विधायक या फिर जो मंत्री हैं उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि वो छात्रों से बात करेंगे और उनकी जो बातें हैं उसको मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन अभी तक वैसी कोई तस्वीर नहीं निकली है, वैसी कोई तस्वीर नहीं दिखी है जिसमें सत्ताधारी दल के कोई भी विधायक या फिर कोई भी मंत्री या फिर कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचा हो और छात्रों से बात किया हो। और इसी मामले को भारतीय जनता पार्टी भी उठा रही है। बीजेपी कह रही है कि जब जिस छात्र की बदौलत हेमंत सोरेन सत्ता में आए हैं, कहा यह जाता है कि एक बड़ी युवा शक्ति हेमंत सोरेन के साथ है, और अगर आज वो सड़क पर हैं तो उनसे बात नहीं की जा रही है। हालांकि सत्ताधारी दल का ये भी कहना है कि छात्र जो है वो कहीं ना कहीं उनका जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट को अपनी संवैधानिक तरीके से जारी रखें और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से गाइड नहीं हो। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन ये बात सच है कि सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि अभी तक इनसे बात करने के लिए नहीं पहुंचा है। बिल्कुल,
जो छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम में है या छात्रों का जो समूह है जेपीएससी 14वीं पीटी परीक्षा के नतीजे के बाद गड़बड़ी के शिकायत या फिर कहे आरोप लगाकर और अब पूरे मामले की सीआईडी के बजाय सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। इस मामले में राजनीतिक दल जो है खास करके विपक्ष वो अपने तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। झारखंड में जेपीएससी के मामले अब दिल्ली के संसद तक गूंज रहे हैं। वहां जो बीजेपी के खास करके सांसद हैं झारखंड के वो वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद के बाहर गांधी जी की प्रतिमा के पास मौन धारण कर रहे हैं और उनका सीधा जो आरोप है वो झारखंड की सरकार को लेकर है, जेपीएससी 14वीं पीटी परीक्षा की गड़बड़ी को लेकर है। लेकिन अब सवाल अब भी यही है कि जिस मांग को लेकर छात्र आंदोलित हैं या छात्र अपनी लंबी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, विधानसभा घेराव की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक तरफ सीआईडी की जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री ने जब पहले दिन जेपीएससी कार्यालय में सीआईडी की रेड हुई थी, रांची पुलिस की रेड हुई थी, तब उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कोई भी जो गड़बड़ी करने वाला है वो बचेगा नहीं। लेकिन इस सीआईडी जांच पर छात्रों को भरोसा नहीं है, विपक्ष को भरोसा नहीं है, वो सीबीआई जांच चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल अब भी ये है कि क्या सरकार की तरफ से इन छात्रों के साथ संवाद की कोशिश हो रही है, या संवाद की कोशिश अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और इन सवालों के बीच छात्र अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। छात्र कह रहे हैं कि वो इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इन सब के बीच एक और चीज जो देखने को मिले कि छात्र और जेल कैंप के बीच लड़ाई भी हुई, लेकिन ये मामला अब जाता हुआ कहां दिख रहा है? सीआईडी जांच पे भरोसा क्यों नहीं? देखिए, आंदोलन सीधे तौर पर और भी तेज होता जाएगा, क्योंकि छात्र अगर राजधानी में बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर तो सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए। हालांकि ये पहल सिर्फ अभी तक बयानों में दिखी है, सरकार का कोई भी प्रतिनिधि इनसे बात करने नहीं आया। और इन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, इन्होंने कहा कि जब वो आज चौथा दिन है धरने का, जब 3 दिन से वो धरने पर बैठे हैं तो सरकार की तरफ से ना ही कोई सुविधा मुहैया कराई जा रही है, ना ही कोई भी प्रतिनिधि इनसे बात करने के लिए आ रहा है। तो सीधे तौर पर अभी क्योंकि इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि सीआईडी जांच जो कर रही है वो जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है उन्हें इस पर भरोसा नहीं है, वो सीबीआई जांच की मांग करते हैं। तो सीधे तौर पर इनकी जांच की मांग जो है वो जारी है और इनका आंदोलन भी अनिश्चितकालीन है। देखिए, एक बड़ा सवाल ये है कि जेपीएससी, चाहे पहली जेपीएससी की बात कर ले या 14वीं जेपीएससी की, झारखंड में जेपीएससी की जब भी परीक्षा होती है, जब भी नतीजे आते हैं, कमोबेश शिकायतें आती है, गड़बड़ियों के आरोप लगते हैं और फिर मामला राजनीतिक रंग भी लेता है। छात्र भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आखिर वो जो कमियां हैं, जो सिस्टम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वो सिस्टम क्यों नहीं दुरुस्त हो पा रहा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जो जेपीएससी के चेयरमैन, निवर्तमान चेयरमैन एल ख्यांगते थे, वो कह रहे थे कि हम सिस्टम में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिस्टम में वो बदलाव लाने की बात कर रहे थे, सवालों के घेरे में वही हैं। सबसे ज़्यादा उनसे 3 बार सीआईडी बुलाकर अब तक पूछताछ कर चुकी है। कहा यह भी जा रहा है कि उन पे भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बिल्कुल, देखिए, जब एल ख्यांगते ने इस्तीफा दिया उसके बाद उनका कोई भी बयान सामने नहीं आया, लेकिन जब जी मीडिया उन तक पहुंची तो सीधे तौर पर उनका ये कहना था कि कई खामियां हैं जेपीएससी के नियमों में और उन नियमों को वो दुरुस्त करना चाहते हैं। जैसे ओएमआर शीट पर तो उन्होंने कहा कि जारी होना चाहिए था, लेकिन अगर रिजल्ट जारी होता है तो उसमें कट ऑफ का जारी होना ये ज़रूरी नहीं है, ये कहीं भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं है, किसी के सिग्नेचर्स भी होने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो भी रिजल्ट जारी हुए हैं वो पारदर्शी तरीके से हुए और नियम संगत हुए हैं। लेकिन रही बात एजेंसी की, सवाल बड़ा यही है कामरान कि जेपीएससी सवालों के घेरे में है, सीआईडी की जांच हो रही है, सीआईडी की जांच पर कुछ छात्रों का और विपक्ष का भरोसा नहीं है, सरकार सीआईडी की जांच करवा रही है। इन सब के बीच आंदोलित छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, विधानसभा कूच की तैयारी है उनकी, और अब तक इन छात्रों से कोई संवाद नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं गैप है। लेकिन उन तमाम सवालों के बीच फिलहाल हम इस जेपीएससी 14वीं जेपीएससी के मुद्दे और छात्रों के आंदोलन को फिलहाल यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अब ये देखना होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन, झारखंड के जयपाल सिंह स्टेडियम में भी छात्र अब उसी तरह की लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। अब यहाँ से
जिम्मेदारी सरकार की ही है कि वो संवाद के जरिए छात्रों को कैसे भरोसा दिलाती है, चाहे जांच जो भी हो, छात्रों की मांग, विपक्ष की मांग और इन सब के बीच सीआईडी जांच। तो अब ये देखना होगा कि सरकार की तरफ से संवाद कैसे कायम होता है और इन छात्रों को, जो छात्रों के मन में शक है, सवाल है या फिर जो भी उनके अंदर उलझन है, वहां पोह चल रहा है, उन तमाम उलझनों को कैसे सरकार सुलझाती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, हम आगे भी इसी तरह के जो रिलेवेंट इश्यूज होंगे उस पे आपको उन तमाम चीजों से अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।